हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई एम रजनीश कुमार श्रीवास्तव, योर मेंटर, योर गाइड, डायरेक्टर पाथफाइंडर क्लासेस। अभी हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ पिछले 4-5 सेशन से, लेक्चर से, वो है डबल इंटीग्रल टॉपिक। और उसमें हमने तीन तरह का क्वेश्चन करा दिया। उसी कड़ी का, उसी सीक्वेंस का एक क्वेश्चन आपका ये है, और एक क्वेश्चन दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका CSC में भी पूछा हुआ है। CSC आई थिंक दैट 2016 और 17 का क्वेश्चन है ये, राइट। प्लस जैम का भी क्वेश्चन है, आपका कॉलेज का भी क्वेश्चन है, मतलब कहीं का भी क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस टॉपिक है या जो डबल इंटीग्रल टॉपिक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एंट्रेंस के लिए, हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आपका IIT जैम का है मैथमेटिक्स का, या ये नहीं कहेंगे कि IIT जैम स्टैट्स का, ये नहीं कहेंगे कि कॉलेज का है, ये नहीं कहेंगे कि CSC का है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल का है। ये हर जगह है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने वो चीज स्टार्ट करने की कोशिश किया जो आपका हर जगह पे यूज हो जाए। कोई भी आप एंट्रेंस दे, सब जगह आपका यूज हो जाए। कहीं ऑब्जेक्टिव में यूज होगा, कहीं सब्जेक्टिव में यूज होगा। जैसे CSC में सब्जेक्टिव में यूज है, और जैम में आपका ये ऑब्जेक्टिव में यूज है, नेट JRF में आपका ये ऑब्जेक्टिव में यूज है। बशर्ते कि नेट JRF में टॉपिक नहीं है, गेट में आपका ये टॉपिक है, गेट के अंदर है आपका टॉपिक। तो लगभग 90% है हर जगह। ओके, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल आर एफ ऑफ एक्स वाई dx dy ओवर द रेक्टेंगल आर इक्वल टू 0 1 आर इक्वल टू दिस मीन रेक्टेंगल। और इसका मतलब होता है कि x गोज टू 0 to 1 एंड y गोज टू 0 to 1, x 0 और 1 के बीच में, y 0 से 1 के बीच में। मतलब जो भी आप स्केचिंग पार्ट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ x इक्वल टू 0 1 और y इक्वल टू 0 to 1 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाहर का नहीं जाएंगे, उसके बाहर अदर y में चला जाएगा और वो वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाना आप नहीं भूलिएगा, बिल्कुल इसको आप करिएगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं मैक्स से मैक्स आप लोगों के पास पहुंचूं अच्छे क्वेश्चन लेकर, जिससे आपको बेनिफिट मिले। और मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे थ्रू जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को हर दिन कुछ न कुछ नया टॉपिक, कुछ न कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको जरूर दूंगा, कि जिससे आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं आपको बेनिफिट मिले। मेरे थ्रू अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, कि इट्स माय प्लेजर कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं। तो बिल्कुल करूंगा, और आप इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना ही लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने ही लोगों के पास मैं पहुँचूँगा और उतने ही उनको बेनिफिट मिलेगा। कोई चार्ज तो है नहीं इसके लिए। इसलिए मैं चाहूँगा आप तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो प्लीज, ठीक है, राइट। ओके, चलिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले दो कर्व है, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक y इक्वल टू 2x स्क्वायर, और दोनों पैराबोला है, दोनों आपका पैराबोला है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में कि गिवन क्या दिया हुआ आपको, दो कर्व, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक y इक्वल टू 2 स्क्वायर। हमने लास्ट सेशन में बताया था कि जब भी आप स्केचिंग पार्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली लेस है, ग्रेटर है, रीजन उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो एक आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज द पैराबोला, एक y इक्वल टू 2x स्क्वायर दैट इज द पैराबोला। अब होता है कि एक का पैराबोला कहां पे होगा, ये पैराबोला कहां पे होगा। अगर ये y पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपल है, जैसे 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो y के क्लोज होगा। जो पैराबोला ऐसे जाएगा वो y के क्लोज होता जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता जाएगा 2 3 4, तो जितनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही y के क्लोज होता जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 0 पे जाएगा, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो एक पैराबोला और y की यहाँ पे x 0 और 1 के बीच में रेक्टेंगल में डिफाइन करना है। तो बेसिकली चलो पहले हम ये कर लेते हैं आपका, कि ये आपका एक पैराबोला, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका y इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो जितना भी, अगर y इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया होता तो और क्लोज होता है, y इक्वल टू 4 स्क्वायर दिया था तो और x y के क्लोज होता है। और ये आपका यहां से सीधे कर लो, दिस y इक्वल टू 1, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, दिस y इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज 0 0, दिस इज x इक्वल टू 0, और ये वाला जो लाइन हो जाएगा ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और जब y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। लेकिन जब इसमें y इक्वल टू ये आपका 2x स्क्वायर है, दिस इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर, और इसमें जब y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 1 बाई
√2 हो जाएगा। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x 0 to 1 y 0 to 1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब आएगा कि रीजन कौन सा होगा, रीजन कौन सा होगा, ठीक है राइट। अब रीजन आपका चलो बहुत सिंपल फंडा है रीजन डिफाइन करने का। y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, वाई ग्रेटर एक्स स्क्वायर मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, y ग्रेटर एक्स स्क्वायर मतलब इसके ऊपर, राइट। एंड y लेस देन 2x स्क्वायर मतलब इसके नीचे, अवे दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। एंड 0 और 1 के बीच में, x 0 से 1 के बीच में, तो बेसिकली ये आपका ये वाला पार्ट आपका रीजन हो गया। दिस इज रीजन, ये रीजन। अब चेक कर सकते हो y ग्रेटर एक्स स्क्वायर, y लेस देन 2x स्क्वायर मतलब y लाई बिटवीन x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर, x 0 से 1 y 0 से 1, इस रीजन के बाहर आपकी अदरवाइज 0। अगर ये नहीं दिया होता 0, कुछ और वैल्यू दिया होता, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट के अंदर x प्लस वाई फंक्शन होता, इसके बाहर इधर भी आते, इसके बाहर इधर भी आते, लेकिन ये कह रहा है कि इसी के अंदर फाइंड आउट करना है। इसके बाहर आओगे तो अदरवाइज में आ जाओगे, इसके बाहर आओगे तो अदरवाइज में आओगे, मतलब इधर वैल्यू fxy 0 है, इधर भी वैल्यू fxy 0 है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन चेंज करते, अगर मुझे करना होता, मुझे पेपर बनाना होता, तो मैं क्या करता, चेंज कर देता, इसके बाहर अदरवाइज डाल देता, यहां पे 1 डाल देता, यहां पे 1 डाल देता, तो ये 1 डाल देता, तो ए भी डिफाइन करना पड़ता और ए भी डिफाइन करना पड़ता। तो मतलब कितने रीजन हो जाते, 3 रीजन हो जाते, 1 2 3, और 3 रीजन के अंदर बहुत सारे सब रीजन भी बन जाते हैं। आया समझ में, ठीक है। लेकिन ये अदरवाइज में इसलिए किया हुआ है कि बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसने अदरवाइज में डाल दिया कि इसके बाहर जब जाओगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आपका स्केचिंग पार्ट हो गया, दो कर्व, वन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वन इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये आपका स्केचिंग पार्ट। y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर दैट इज ऊपर की तरफ जाएगा, y लेस देन 2x स्क्वायर नीचे की तरफ आएगा। रीजन आपका ये हो गया, y 0 से 1 के बीच में है, x 0 से 1 के बीच में है, तो ये आपका रीजन पार्ट हो गया। दैट्स इट। अब आपको सॉल्व करना है, तो चाहो तो आप टाइप 1 से सॉल्व करो या टाइप 2 सॉल्व करो, आपकी इच्छा है जिससे सॉल्व करना चाहो, ठीक है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को टाइप 1 से सॉल्व करता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें कंफर्ट फील होता है, इसलिए हम टाइप 1 से सॉल्व करते हैं। कुछ जरूरी कि टाइप 1 से सॉल्व किया जाए, आप टाइप 2 सॉल्व कर लो, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो उससे सॉल्व कर लो। क्योंकि एक्स में निकालना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि वाई में हॉरिजॉन्टल खींचना पड़ता है, एक्स में सीधे वर्टिकल खींच लेते हैं। तो क्या करोगे, 3 रीजन है, हमेशा लिमिट 2 रीजन का होता है, 2 कर्व का होता है, सॉरी 2 रीजन नहीं 2 कर्व का होता है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 कर्व है, तो क्या करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां से डिवाइड करो, तो यहां से आप इसको डिवाइड कर दो, दिस, ठीक है। डिवाइड कर दिया, एक वर्टिकल लाइन इसके अंदर लाइक दिस, एक वर्टिकल लाइन इसके अंदर दिस, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एंड देयरफॉर दिस आर f(x(y) dx dy इक्वल टू, अगर x आते हैं फर्स्ट में, तो x यहां पे 0 है, और यहां पे जो हमने डिवाइड किया, यहां पे x कितना है 1/√2, तो x कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 1/√2, तो x गोज टू 0 to 1/√2, एंड y कहां से कहां तक, फिर वही कॉन्सेप्ट, फंडा बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, लोअर कर्व से अपर कर्व, मतलब लोअर कर्व पे अपने पेन को रखो, एक वर्टिकल लाइन अपर कर्व तक जाओ, तो लोअर कर्व पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अपर कर्व पे y इक्वल टू 2x स्क्वायर है, क्योंकि ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पार्ट है, एक कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर का पार्ट है, तो आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू 2x स्क्वायर, और इसके अंदर जो f फंक्शन है वो आपका x प्लस वाई, दिस इज dy dx, प्लस नेक्स्ट वाले में अब x जहां से यहां पे फिनिश हुआ है अपर लिमिट से, नेक्स्ट में वही उसका लोअर लिमिट हो जाएगा, तो x यहां से लेकर के यहां तक जाएगा, यहां पे x 1/√2 है, यहां पे x 1 है, तो x गोज टू 1/√2 से 1, एंड देन y कहां से कहां तक जाएगा, y इज नथिंग, यहां से इस पर लोअर कर्व पे कितना है y, यहां पे y एक्स स्क्वायर, अपर कर्व पे कितना है y 1 है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू 1 x प्लस वाई dy dx, राइट। लेकिन अगर इसमें यहां पे कुछ और भी मेंशन कर देता, कि इस रीजन को ही मेंशन कर देता, उसकी वैल्यू डाल देता, इस रीजन को ही मेंशन कर देता, उसकी वैल्यू डाल देता, तो 2 और डिफाइन करते, राइट। लेकिन ये आपका अदरवाइज में है और इसकी वैल्यू 0 है f(x(y) का, तो यहां पे f(x(y) 0 हो जाएगा, यहां पे f(x(y) 0 हो जाएगा अदरवाइज में, तो इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। ले कॉन्सेप्ट,
तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना है। तरीका वही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दोज वेरिएबल विच आर इन्वॉल्व इन द लिमिट, फर्स्ट दैट वेरिएबल कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। जैसे इसमें x वेरिएबल लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट x कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज ये y की लिमिट होती है, इसलिए पहले y के रिस्पेक्ट में चलेंगे, राइट। अब अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। What is this? This equal to x 0 to 1 by root 2, x constant तो xy plus y square by 2, limit x square से 2x square dx first, plus next 1 by root 2 से आपका 1 and then xy plus y square by 2, that is कहाँ से कहाँ तक, x स्क्वायर से 1 this into dx। I think that x स्क्वायर से 1, x कांस्टेंट रिस्पेक्ट टू y। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, बाकी आप खुद कर लोगे। आई थिंक दैट कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इतना तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो 1 बाई रूट 2 ये हो गया x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2 दिस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2 दिस इंटू dx इज द फर्स्ट, प्लस 0 to 1 by root 2 to 1, that is same x into 1 plus 1 by 2 minus x into x square plus x square whole square by 2 this into dx। ठीक, ये आपकी वैल्यू। बाकी आपको सिंप्लीफाई करना है, जो अब तो लाइन इंटीग्रल में आ गया, अब तो आप इसको बहुत सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0 to 1 by root 2, दिस इज 2x क्यूब प्लस 4x पावर 4 by 2, मीन्स आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, दैट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 by 2 दिस इंटू dx माइनस दैट इज प्लस 1 by root 2 to 1 x प्लस 1 by 2 माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 by 2 दिस इंटू dx। बाकी अब आप इवेलुएट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन जैसे करते हो, राइट। हो जाएगा आपका। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दो, देख लो इसको कितना हो जाएगा। 0 to 1 by root 2, 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 अपॉन 2, ये फर्स्ट का हो गया, और प्लस 1 by root 2 से 1 एंड दिस इज x प्लस 1 by 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 by 2 इंटू dx। अब आप इवेल्युएट कर लीजिएगा, दैट इज आंसर। तो ये आपका एक क्वेश्चन आपका ये रहा। तो ये आपका डबल इंटीग्रल के अंदर एक फॉर्मेट मैंने बताया कि ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। पिछले 4 सेशन के अंदर, 5 सेशन के अंदर जो भी हमने लिया सेशन, उसमें एक तो बताया आपको कि ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, ऑर्डर क्यों चेंज करते हैं ये बताया था आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया तो क्या ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो इंटीग्रेट दिया है जिसको इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा। अगर इंटीग्रेट नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है, तो ऑर्डर चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार फिर से पीछे जाइएगा, सेशन 1 या सेशन 2 में आप देखिएगा, आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट में ये बताया हुआ है कि हमें ऑर्डर चेंज करना नहीं है, किसी एक रीजन के अंदर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप बिना ऑर्डर चेंज किए हुए, चाहे टाइप 1 से करें चाहे टाइप 2 से करें, टाइप 1 मतलब x को लिमिट में ला करके या y को लिमिट में ला करके, x को लिमिट ला करके सॉल्व करें वर्टिकल लाइन खींच करके, या टाइप 2 मतलब y की लिमिट में ला करके हॉरिजॉन्टल लाइन खींच कर करें, किसी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हमने ये बताया था उसके बाद कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इस सेशन में आपका भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन आया। तो इस टाइप के एक बंच हमने बताया कि अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर है डबल इंटीग्रल तो कैसे, हाउ टू इवेलुएट देम, कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे करना होता है। नेक्स्ट जो सेशन है वो आपका है पोलर फॉर्म इसी का। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों को कि बिल्कुल आप 1 by 1 एक एक सेशन को आप देखेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको ला करके हम देने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, पाथफाइंडर क्लासेस सेंटर का नाम है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप और जहाँ पे भी आप आपकी जो सेशन चल रहा है, लेक्चर चल रहे हैं, नीचे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे, आप उस पर फ़ोन भी कर सकते हैं। जो न्यू बैचेज है आपका जैम का, जो न्यू बैचेज है IT जैम का और CSC का है, वो हम जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका न्यू बैचेज है 2022 जैम के लिए एंड 2021 के CSC के लिए, मेंस ऑप्शनल के लिए, प्लस 2022 का CSC के फाउंडेशन बैच के लिए, प्लस नेट JRF, सारी जितनी भी क्लासेज हैं सारे जनवरी के फर्स्ट वीक 1 to 10 के बीच में स्टार्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और ये आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यही चीज़ हम बहुत डिटेल में करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। अपने नोट्स होते हैं, अपने मटेरियल होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। आप बिल्कुल इनरोल कर सकते हैं। जनवरी में हम सारी बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।